जय हिंद साथियों। पिछले 2 दिन से गोदी मीडिया और तमाम सरकार के समर्थक चैनल और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बड़ा विलाप कर रहे हैं। बहुत उनको गहरा सदमा लगा है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया, उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया, इस तरह से बेइज्जती की। राहुल गांधी पगला गए हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो अमित शाह के बारे में क्या बोल रहे हैं। इतना विलाप कि बाप रे बाप, गजब का मीडिया का जो है वो नैतिक जागता जागी और गजब की भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता जागी। पर मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम गोदी मीडिया के साथियों से कि क्या भारत के प्रधानमंत्री मात्र नरेंद्र मोदी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थी? स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? और उनके लिए जिस तरह के शब्दों का उपयोग 140 करोड़ के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने किया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा। सबसे पहले नैतिकता किसको दिखाना चाहिए? सबसे पहला नैतिकता जो जिम्मेदार हो उसको दिखाना चाहिए। तो जब भारत के प्रधानमंत्री स्वयं अपनी भाषा का स्तर ये करते हैं और तमाम भाजपा और आरएसएस के लोगों ने पिछले 12-15 सालों से जिस तरह की गालियां जो आपसे राजनीतिक सहमति नहीं रखता उनको दी है, उसका अंदाजा आपको है? यह नैतिकता आपने क्यों नहीं सिखा रहे? सवाल मीडिया आप क्यों नहीं पूछ रहे हो कि आपकी सरकार के मंत्री आर.के. सिंह स्पष्ट कह रहे कि अरुणाचल प्रदेश के सुरक्षा पॉइंटों पर चीन ने कब्जा कर लिया। सरकार का जवाब क्या है? लोग कहते हैं कि साहब सरकार तो जवाब देना चाहती है, अमित शाह तो जवाब देना चाहते हैं, संसद में आना चाहते हैं। चिट्ठी लिखी उनने स्पीकर को, बहुत बढ़िया। फिर कल क्या हुआ? कल प्रधानमंत्री भी 20-25 दिन बाद आए, गृह मंत्री भी 20-25 दिन बाद आए और उनके जो इशारों पे चलने वाले लोकसभा स्पीकर ने क्या किया? सीधा वंदे मातरम और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। क्यों भाई? उस समय तो किसी ने अमित शाह के मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया और उस समय तो किसी ने प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। फिर आपने सदन क्यों कैंसिल कराया अगर आप में जवाब देने की क्षमता थी? और सवाल क्या है? सवाल तो राहुल गांधी जी सिर्फ यही पूछ रहे हैं ना कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किसके आदेश से चला। अगर आपके आदेश से चला तो आप जवाबदारी लीजिए, और अगर आपके आदेश से नहीं चला तो आप अयोग्य हैं, इसलिए अपने पद को छोड़िए। और ये घटना पूरी हुई, छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, पेपर लीक हुए, तमाम तरह के, इसके लिए जवाबदार कौन है? प्रधानमंत्री। तो उनके देश के नौजवानों से, युवाओं से, छात्रों से माफी मांगना चाहिए। इतनी सी तो बात है ना। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके अंदर नैतिक बल नहीं है। विदेश नीतियों के ऊपर अगर आपके ऊपर कोई कहे तो बात नहीं। भगवान राम के नाम पे सत्ता में आने वाले लोग सत्ता में पूरा चंदा चोरी कर गए। भगवान राम के चंदा चोरी कर गए। जब कुछ बेवकूफ लोग क्या करते हैं, आपने चंदा दिया क्या? तो आपको पता है 1990 में, 89-90 में जब वो आपने शीला यात्रा निकाली थी, उस समय प्रति एक गांव से एक घर ऐसा नहीं था जिसमें चंदा नहीं दिया। सवाल चंदा देने का, सवाल पूछने का नहीं है। सवाल ये कि जो चंदा आया उसको खाया किसने, उसकी चोरी किसने की और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो चोरी कर रहा वही जांच करेगा। कहते हैं कि भाई चोरी तो स्टेट का मामला है। तो भाई उसमें अपॉइंट किसने किया? नृपेंद्र मिश्र को किसने बनाया? ट्रस्ट किसने बनाया और उसका उद्घाटन किसने किया? अगर राज्य का मामला था तो राज्य के लोग करते। फिर मोदी जी वहां झंडा ध्वज वो क्यों कर रहे थे? ट्रस्ट का मालिक क्यों बन रहे थे? तो जब जिसकी जिम्मेदारी उसको उसका जवाबदारी लेना पड़ेगी। तो निश्चित तौर से आप सब लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि जितनी नैतिकता की आप बात करते हो, हम उससे 1000 गुना ज्यादा नैतिकता की अपेक्षा राहुल गांधी से करते हैं। पर देश का प्रधानमंत्री अपनी सारी नैतिकता ताक पर रख दे, देश का गृह मंत्री सारी नैतिकता ताक पर रख दे, भाजपा आरएसएस के लोग सारी नैतिकता ताक पर रख दे, वो छोटे छोटे बच्चियों को गाली दे, उनको डराए धमकाए, वो लोगों के साथ अन्याय करे, इनजस्टिस करे, वो जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, उनके लिए गाली बके, अभी बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के लिए भाजपा का सांसद अपशब्दों का उपयोग करे। और आपके लिए नैतिकता का पाठ है। आपको गाली किसी ने नहीं दी, आपके लिए किसी ने अपशब्द नहीं कहा, सिर्फ सवाल ही पूछे है ना। तो नैतिकता की बात आप किससे करिए? आप सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता सिखाइए। गोदी मीडिया के 3, 4, 5, 7 जो चैनल वाले हैं, पहले उनसे नैतिकता की बात कीजिए, उनसे संस्कार की बात कीजिए, भाजपा के लोगों से संस्कार की बात कीजिए। कांग्रेस के अंदर तो बेहतरीन संस्कार है। कांग्रेस को, इस देश को आजाद उन्होंने कराया था और इस देश को बनाने में उनका रोल है। इस देश को बर्बाद करने में भाजपा, आरएसएस और उनकी सरकारों का रोल है। पिछले 12 साल में जिस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद की, 2 करोड़ रोजगार का पता नहीं, प्रति साल देने के बाद उल्टे बेरोजगार लोग हुए, शिक्षा का पूरा भट्टा बिठा दिया। और
किसानों की क्या हालत है? किसानों की हालत यह है कि उनका सोयाबीन 4,000 रुपये कुंटल 10 साल पहले भी 12 साल पहले बिकता था, लागत 3 गुना हो गई। और इस बार तो 4,500 में हमारा सोयाबीन लूट लिया गया भावांतर के नाम पे मध्य प्रदेश में, और आज वो 7 और 8,000 रुपये कुंटल बिक रहा। समर्थन मूल्य से ऊपर क्यों नहीं बिक रहा था? आज के बीमा हमारे से काट लिया जाता और बीमा हमको मिलता नहीं है, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा। तो नैतिकता सबसे पहले प्रधानमंत्री को सिखाने की जरूरत है। उनके पूरे वीडियो छाटिए, उनकी पूरी दी हुई गालियों को छाटिए और फिर सवाल कीजिए राहुल गांधी से। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से 1000 गुना ज्यादा संस्कार का पालन करता है, और राहुल गांधी अपने मर्यादा का भी पालन करते हैं। पर आप मर्यादा होकर नंगा नाचोगे और आपसे कोई सवाल नहीं करे, ये संभव नहीं है। ये देश जाग चुका, इस देश का जेएनजी जाग चुका, इस देश की अल्फा जनरेशन जाग चुकी है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आपसे सवाल पूछेंगे और आपके अंधभक्तों से भी सवाल पूछेंगे। धन्यवाद।